श्री साई चरित्र में हमने पढ़ा है कि श्री साई बाबा चिलीम पीते थे। बाबा जब चांदभाई पाटिल को प्रथम जंगल में मिले थे तब बाबा ने चिलीम जलाने के लिए अग्नि और चिलीम को लपटे जाने वाला वस्त्र भिगोने के लिए जल प्रकट किया था। द्वारकामय में बाबा चिलीम पीते बैठते थे, तब वहाँ कोई भक्त बैठा होता था तो बाबा उसको भी चिलीम पिलाने देते थे। अब ये बातें पढ़कर या सुनकर कुछ भक्त आजकल चिलीम पीने लगे हैं। पूछा तो कहते हैं हमारे श्री साई बाबा चिलीम पीते थे, इसलिए हम भक्त भी चिलीम पीते हैं। कोई महाभाग तो ऐसे मिले हैं जो चिलीम में चरस और गांजा डालकर नशा करते हैं। ये सब बाबा के नाम पर हो रहा है। इसलिए चिलीम क्या होती है और बाबा वो किस लिए पीते थे, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। श्री साई बाबा जो चिलीम पीते थे उसमें सिर्फ तंबाकू होती थी। उस वक्त पीले रंग की तंबाकू मिलती थी, वही खरीद कर बाबा चिलीम में डालते थे। चिलीम बाबा इसलिए पीते थे कि भक्तों के बुरे कर्म उसमें जल जाए। उस वक्त भक्तों को उसकी अनुभूति मिलती थी। बाबा सभी को चिलीम पीने नहीं देते थे। जिसको कोई बीमारी या खांसी होती तो बाबा उसे चिलीम पीने देते थे। वो चिलीम पीने के बाद उस भक्त की बीमारी दूर हो जाती थी। चिलीम निमित्त मात्र था। बाबा का उस चिलीम को जो स्पर्श होता था वही बीमारी दूर करने का काम करती थी। बाबा भक्तों की बीमारी और दुख दूर करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते थे। जैसे कोई भक्त अपना दुख बाबा को बताते थे, तब बाबा अगर धुनी के पास होते तो उसे धुनी की उदी देते थे। अगर उनके पास कोई फल था, नारियल होता था, तो वो उसे दे देते थे। वैसे ही चिलीम पीते वक्त कोई आते तो उसे चिलीम पिलाने देते थे। बाबा भक्तों के दुख दूर करने के लिए कब कौन सी लीला करेंगे ये कह नहीं सकते थे। अब आज कोई कहता है कि बाबा चिलीम पीते हैं तो हम भी पिएंगे, तो उनको सलाह है कि सिर्फ चिलीम क्यों पीते हो, बाबा की तरह कपड़े पहनकर टूटी फूटी जगह पर रहकर दिखाओ। बाबा की तरह अग्नि में हाथ डालकर दिखाओ। उबलते हुए चावल में हाथ डालकर दिखाओ। घर घर जाकर भिक्षा मांगकर खाओ। ये भिक्षा भी बाबा ऐसे लेते थे कि जो भी द्रव पदार्थ था वो अपने कटोरे में लेते थे, अलग अलग नहीं। क्या घर में भी पकाई हुई दाल, सब्जी, कड़ी एक ही कटोरे में लेकर आप खा सकते हैं क्या? अगर आप बाबा की तरह रह नहीं सकते, खा नहीं सकते, तो सिर्फ नशा करने के लिए बाबा का नाम लेकर चिलीम क्यों पीते हो? श्री साई बाबा की आज्ञा और स्पर्श की लीला तो हम सब ने श्री साई चरित्र में पढ़ी है। कोई भक्त बीमार होता तो बाबा उसे ऐसा खाना खाने के लिए कहते थे कि वो खाने से बीमारी बढ़ सकती थी। लेकिन भक्त जब मन में कोई भी संदेह न रखकर वो खाना खाते थे तो ठीक हो जाते थे। बाबा के हस्त स्पर्श से तो अनेकों भक्तों की बीमारी दूर होती थी। एक बार ऐसा हुआ कि एक बीमार भक्त माधवराव देशपांडे जी को मिलने आया था। बाबा शुरुआत में भक्तों को जड़ी बूटी मिलाकर दवा बनाकर देते थे। वो माधवराव जी ने देखा था। वो याद करके उन्होंने अपने हाथ से दवाई तैयार करके उस भक्त को दी। लेकिन वो दवाई पीकर उस भक्त की बीमारी और बढ़ गई। बाद में बाबा ने वो ठीक कर दी। तब माधवराव जी समझ गए कि दवाइयाँ मिलाकर भक्त ठीक नहीं होते, तो बाबा के हस्त स्पर्श से जो कुछ मिलाया जाता था वो दवाई बन जाती थी। उसी तरह बाबा तम्बाकू भरकर जो चिलीम तैयार करते थे वो भक्तों के लिए दवाई का काम करती थी। इतना ही नहीं तो भक्तों के बुरे कर्म उस चिलीम में मिलकर राख हो जाते थे। माधवराव जी की घटना हमें यही सीख देती है कि श्री साई बाबा जो अपने हाथ से करते थे वो भक्तों के कल्याण के लिए ही होता था। इसलिए जो कोई बाबा के नाम पर चिलीम, गांजा, चरस पिएंगे तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद ही होगी। कोई बाबा की तरह अपने आप को समझने लगे तो बाबा गुस्से से कहते थे कि क्या मेरी बराबरी करता है क्या? बाबा का ये शब्द याद रखिए, अन्यथा उनका सटका खाने के लिए तैयार रहिए। श्री साई बाबा के स्पर्श से मिट्टी सोना बन जाती है। उनकी बराबरी करने जाएंगे तो जिंदगी मिट्टी ज़रूर बन जाएगी। जय साई राम। विचारधारा चैनल पर श्री साई बाबा के संदेश की जानकारी विस्तृत स्वरूप से दी जाती है। ज्येष्ठ साई भक्त और जिन्होंने साई साहित्य पर
संशोधन किया है, ऐसे मान्यवर भक्तों के विचार अभिवाचन के माध्यम से सुनाए जाते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। साई सेवा करते वक्त आपको ये चैनल दीपस्तंभ की तरह मार्गदर्शन करेगा। जय साई राम।